हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और ये आज डे 2 है मेरी ब्लॉगिंग का। 400 लोग और 4 बातें मैंने छोड़ के नहीं मैंने गलत बोला शायद। 4 लोग और 400 बातें छोड़ के मैंने आखिरकार कल मैंने अपना पहला वीडियो डाल ही दिया और आज मेरा सेकंड वीडियो है ये। तो मैं उठ गई। उठने के बाद सबसे पहले मैंने पानी लगाया, क्योंकि मैं जब तक वो दोनों सो रहे, अभी तक मेरे हस्बैंड मेरी बेटी सो रही थी, तो फिर मैं सोचा जब तक वो उठेंगे तब तक ना पानी भी गर्म हो जाएगा। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो फिर मैं चली गई किचन में अपना चाय बनाने के लिए। तो फिर मैंने चाय चढ़ाई। फिर मैं अब चाय बना रही थी मैं। अब मैं पता है चाय कैसी बनाती हूँ, मतलब आप लोग कैसे बनाते नहीं बनाते आप लोग मुझे ज़रूर बताना। बट मैं चाय जैसे बनाती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालती हूँ। तो फिर मैंने आधे से थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ा सा मैंने पानी डाला और मैं थोड़े से चीनी, थोड़ी सी पत्ती और थोड़ा सा अदरक, और मैं पानी उतना ही डालती हूँ जितने में चीनी, पत्ती, अदरक ये तीनों पक जाए और पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा बिल्कुल बचा है। फिर एक बार ना मतलब चाय आप कभी ट्राई करना, चाय बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वाद बनती है। और थोड़ा सा कहते हैं भारी कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सी चाय, वैसी चाय बनाती हूँ मैं। तो फिर जब तक ये चाय बन रही थी ना, चली मंदिर का लाइट जला, मैं मंदिर का लाइट जलाने चली गई। फिर मंदिर की मैं लाइट जला के आई तो फिर मैंने देखा कि ये तो वो क्या कहते हैं, तो लाइट चली गई है। फिर ना तो उनका पानी गर्म हो रहा था और फिर ना इंडक्शन चल रहा था। तो फिर मैंने गैस जलाई। अभी लाइट चली गई तो मैं गैस जलाई। मैं ज़्यादातर चीज़ें ना मतलब खाना वगैरह में तो ये सारी चीज़ें गैस पे बनाती हूँ। ऐसे जैसे पानी गर्म करना हो गया या फिर दूध गर्म करना हो गया, चाय बनाना हो गया, मैं फिर ये सब सारी चीज़ें ना इंडक्शन में बनाती हूँ। इंडक्शन में कि उसमें ना झंझट सा नहीं होता, कि मतलब वो बन जाता है, फिर उसके बाद ना वो खुद ही ऑफ भी हो जाता है अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बनाना वो करती हूँ। और गैस पे मतलब मैं सिर्फ गैस पे खाने के लिए रखती हूँ। तो फिर मैं चाय मेरी बन गई थी, फिर मैं चाय निकाली, फिर मैं चली गई रूम में। फिर मैंने इनको चाय वाई दी। फिर चाय देने के बाद मैंने इनको उठाया कि उठ जाओ, रूम की लाइट जलाई, फिर उठाया। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में आके मैंने अब आटा लगाया। मैं आटा लगा रही थी तो मेरी बेटी आवाज़ दे रही थी, मतलब कि मैं उसकी मतलब अब बच्ची है ना, तो अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी कि आ जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ। तो मैं उसके बाद बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि वैसे लेट हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप उसको देख लो। तो मेरे हस्बैंड कह रहे तुम काम करो अपना, मैं इसे देख लूँगा। तो फिर वो दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने आटा वाटा लगाया। आटा लगाने के बाद फिर मैं रोटी बनाने लग गई। फिर रोटी बना रही थी मैं, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं आज ना रोटी मत बनाओ, आज ना पराठे बना दो। तो मैंने कहा ठीक है पराठे बना देती हूँ। तो फिर मैं पराठे पता है कैसे बनाती हूँ, मैं पराठे बनाती हूँ वैसे रोटी टाइप में बना दो और फिर उसके बाद ना उस पर ऑयल लगा दो और उसको पका के निकाल दो। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं वैसे मत बनाना, जैसे तुम बनाती हो वैसे बनाओ, जो 3 कोने वाले पराठे होते हैं ना, जो एकदम अलग अलग से खुल जाते हैं, वैसे बनाना तुम। मैंने कहा ठीक है वैसे बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मुझे सारी चीज़ें आती है बनानी, पर लेकिन मैं वैसे जल्दी मतलब ज़्यादा इसमें बहुत मतलब मुझे लगता है मेरा टाइम लगता है इसमें, तो इसलिए मुझे तो टाइम लगता है, बाकियों को नहीं पता। तो वो ना मैं वैसा पराठे बनाने लग गई। तो फिर मैं पराठे बना रही थी तो उधर से मेरी बेटी आवाज़ दे रही थी कि मतलब कि उसको मैं दे दूँ खाने के लिए। तो फिर मैं उसको देने मतलब बना ही नहीं था तो दूध देती क्या उसको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ और दे दो उनको उसको खाने के लिए। मैंने कहा नहीं 2 मिनट रुक जाओ, बस बन गया पराठे, फिर मैं उसको दे देती हूँ। तो फिर इधर मैं पराठे बना रही थी। फिर उनके जाने का भी टाइम हो रहा था। फिर वो भी आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी कर लो, आज मैं थोड़ा जल्दी निकलना है, कि आगे मतलब कि वहाँ जाम मिल जाता है आगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जल्दी बनाई। फिर उसके बाद बनाने के बाद फिर उनके जाने का टाइम हो गया। तो लंच भी उन्होंने ही पैक किया, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, उनको जल्दी जाना था आज। तो वो लंच उन्होंने ही पैक किया। फिर उन्होंने कहा कि एक बार आ जाओ और आकर के ना मुझे बैग दे दो और हेलमेट दे दो, क्योंकि मुझे ना निकलना है। फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो निकल गए, ऑफिस के लिए निकलने लग गए। तो फिर उसके बाद तब फिर मेरी बेटी ना मतलब वो भी पीछे पीछे चली गई अपने पापा के, और पीछे पीछे चली गई। फिर वो ना आ नहीं रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम इसे ले जाओ। और वो ना मतलब उसके पापा वो होता है ना कि पापा चाहते हो तो फिर वो ना बाय बोलती है। बट आज ना वो रो रही थी। अब वो क्यों रो रही थी नहीं पता, उसको पापा को छोड़ने का मन नहीं था, पर उसके पापा चले गए। फिर वो देखो रो रही है अभी भी कि मतलब कि बाहर ले चलो पापा के पास। फिर वो चले गए। तो फिर मैंने बेड ठीक किया। बेड ठीक करने के बाद फिर मैं बेड कर ठीक करती हूँ तो सुबह ही मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। पर ज़्यादातर होता है ना कि ये लोग सो रहे होते हैं, तो फिर
मैं भी छोड़ देती हूँ कि भाई थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर उसके बाद कर लूँगी मैं काम आराम से। तो बेड वेड ठीक है, सोफ़ा वोफ़ा ठीक किया। फिर मैंने बाहर देखा तो बाहर ना हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा पहले ना कपड़े उठा लेती हूँ बाहर से। वही मैंने कल कपड़े धोए थे तो सूखे नहीं थे, तो अभी सूख चुके हैं ये पूरी अच्छी तरह से। तो मैंने सोचा पहले उठा लेती हूँ क्योंकि हवा चल रही है तो फिर कपड़ों में डस्ट वगैरह बैठ जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कपड़े उठाए। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू काढ़ा। झाड़ू काढ़ने के बाद नॉर्मली जो होता है पोछा झाड़ू करना, फिर मैंने पोछा झाड़ू किया। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो फिर ये मेरी बेटी ज़रूर मेरे पीछे पीछे आती है कि मैं उसको झाड़ू दे दूँ और वो झाड़ू लगाए, पर नहीं, मैं झाड़ू उसको देती नहीं हूँ क्योंकि वो झाड़ू लेके लगाती कम है और मारती ज़्यादा है। तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। झाड़ू काटने के बाद मैं चली गई पोछा लगाने के लिए। तो मैं बाल्टी ले आई, बाल्टी में पानी भर के मैंने पोछा लगाया और ये ट्रांजेक्शन किया मैंने।